देखिए, दर्द में अल्लाह अल्लाह कहना ये कमाल नहीं है। कमाल तो जब है कि दोनों हाथ खुशियों से भरे हो फिर रब का सजदा कर ले, तब कमाल। क्योंकि बिस्तर पे तड़पते हुए तो हर कोई अल्लाह को याद कर लेता है। इम्तिहान तो जब है कि जब कोठी भी सलामत हो, औलादों का भी चमन खूबसूरत हो, मालो दौलत भी मौजूद हो, उसके बाद भी कोई रात की तारीकी में मुसल्ला डालकर उसके हुजूर सजदा रेज हो जाए तो समझो कि उसने कमाल कर दिया। तो हम और आप दर्द में याद रखते हैं अपने रब को, तीजे में याद करते हैं रब को, 40वें में याद करते, रब को सालाना बरसी पर याद करते हैं रब को। बेटा बीमार हुआ तो रब को याद करते, मन्नतें मानते हैं। बेटा नहीं हो रहा तो रब को याद करते, मन्नतें मानते हैं। लेकिन जब खुशियों का मकाम आता है तो हम बगावत करते हैं। जब खुशियों के मकाम आते हैं तो हम बगावत कर जाते हैं। उस मौके पर हम अपने रब को याद नहीं करना चाहते। और ये सबसे बड़े अफसोस का मकाम कि बंदा हर चीज में अपने रब को याद रखे और जब वही रब उसे नवाज दे तो फिर बंदा मुंह फेर करके दुनिया के पीछे दौड़ लगा दे, तो उससे बड़ा बदकिस्मत इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। क्योंकि इस दुनिया में सबसे बड़ा किस्मत वाला खुशनसीब वही है जिसे दुनिया में मौत के वक्त भी अपने रब को याद करने का मौका मिला और जिसे शहंशाहियत की कुर्सी पर बैठने के बाद भी अपने मौला को याद करने का मौका मिला। खुशनसीब बंदा वही है, क्योंकि ये दुनिया का एक मेला, इसे चंद दिनों में टूटकर बिखर जाना है। ये आसमान का शामियाना लपेट दिया जाएगा, ये जमीन की कालीन भी लपेट दी जाएगी, ये चांदो सूरज की कंदीलें झड़ जाएंगी, सितारे टूटकर बिखर जाएंगे, कुछ नहीं रहना है साहब। और एक ऐसा वक्त आएगा जब पूरी दुनिया बेसरो सामान खड़ी होगी तो एक आवाज गूंजेगी पूरी कायनात में, लिमनिल मुल्क, बताओ आज बादशाहत किसकी है। हाँ, यानी महशर का जब मकाम, सारी चीजें जब फना हो जाएंगी, फना के घाट उतर जाएंगी, इंसान नफ्सी नफ्सी के आलम में परेशान, तो कहा जाएगा अब बताओ दुनिया में तो बड़े तनतने चले, दुनिया में तो बड़े तुमने गर्दनें ऊंची की कर्रो फर की जिंदगी गुजारी, दुनिया में तुमने अपने से कमजोरों को पीसने की नापाक साजिशें रची, लिमनिल मुल्क, बताओ आज किसकी बादशाहत है। तो सारी मखलूक गर्दन झुकाए खड़ी होगी तो खुद ही वो जवाब देगा, लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, आज बादशाहत तुम्हारे रब की है। यही बादशाहत अगर मान लिए होते तो आज ये दिन देखना नसीब न होता, क्योंकि वो बादशाह कल भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा। सारी शहंशाहियत उसी के लिए कल भी थी, आज भी है, हमेशा रहेगी। हम बंदे कमजोर हैं, हमारी अपनी कोई बिसात नहीं है, कोई औकात नहीं है कि हम जर्रा बराबर भी उसकी कुदरत का मुकाबिला कर सके। एक तिनका साहब सिर्फ मुखालिफ चल जाए तो पूरी दुनिया का इंसान सांस नहीं ले सकता है, मौत के घाट उतर जाएगा। हमें मच्छर से भी कमतर औकात में रखा गया है, क्योंकि ताकतवर वही है, कुव्वत वाला वही है, रब के नजदीक अजमत वाला वही है जिसने इस दुनिया में तकवा को अख्तियार किया, परहेजगारी को अख्तियार किया और उसका बंदा होने का उसने सबूत दिया इस दुनिया में। तो हम और आपके लिए ये लम्हे फिक्रिया है, क्योंकि हम खुशियों के मकाम पर भूल जाते हैं और गम में हम याद रखते हैं। तो ये शादी के मौके पर अल्लाह रसूल को याद करना, ये एक तो ये है कि अपनी मर्जी से ये चीजें नहीं होती हैं, ये परवरदिगार आलम का करम है, जिससे चाहे ये काम ले ले। अपनी मर्जी से ये चीजें नहीं होती हैं, क्योंकि ये चीज दौलत की मोहताज नहीं है, शानो शौकत हुकूमत की मोहताज नहीं है, ये चीज तौफीक इलाही से मिला करती है। जिसे चाहा दर
पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के गए फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। तो ये मुकद्दर वालों को चीजें मिला करती हैं। बंदा सजदा अगर कर ले जाए तो फख्र से आस्तीन चढ़ाकर होटल पर बकवास ना करे, बल्कि मजीद और शुक्र का सजदा अदा करे कि मेरे मालिक, इस भरी हुई मखलूक की भीड़ में तूने कम से कम मुझ गरीब को इस लायक तो समझा कि अपने हुजूर सजदे की तौफीक अता कर दी। क्योंकि ये पेशानियां तेरे हुजूर झुक जाए तो वो बंदा मुकद्दर का सिकंदर है, नहीं तो न जाने कितनों की चौखटों पर ये झुकती हैं, दिन रात झुकती रहती हैं, लेकिन उनकी कोई औकात नहीं है। जब तक बदन में ये चीजें जो है हरारत के तौर पर शामिल है, उस वक्त तक उनके झुकने का भी एतबार होता है। दौलत गई, जिंदगी की सेहत चली गई, तो अब झुकने से भी कोई फायदा नहीं। लेकिन यही वो सजदा जिसे हम मुसल्ले पर कमजोर समझते हैं, यही वो सजदा है जो हमें मालदारी में भी गनी रखता है और फकीरी में भी गिना का मुकद्दस वो हरारत अता करता है कि बंदा अपने आप को कभी कमजोर नहीं समझ सकता। वो झोपड़पट्टी में भी है, लेकिन रब की इताअत उसके साथ है, फर्मा बरदारी उसके साथ है, तो वो बंदा झोपड़पट्टी का भी शहंशाहों से भी निगाहें मिलाने के काबिल होता है। शहंशाहों से निगाहें मिलाने के काबिल होता है। क्योंकि इस दुनिया में न देव हैकल पहलवानों की चली, इस दुनिया में ना सलातीने जमाना की चली, जमीन पर जन्नत बनवाने वालों की भी नहीं चली, इस दुनिया में लंबी जमीनों पर कब्जा करने वालों की भी नहीं चली। अगर चली है तो मुस्तफा के दीवानों की चली है, आज भी चल रही है और सुबह कयामत तक चलती रहेगी। हाँ भाई, हजारों बिगहे जमीन पर कब्जा करने वाला अना सागर को कटोरे में नहीं ला सका। अगर लाया है कोई हिंदुस्तान में तो फटी गुदड़ी अपने बदन पर रख करके एक लकड़ी का खड़ाऊ पहनकर टूटी चटाई पर बैठने वाले महबूबे परवरदिगार कि वो अजीम शहजादे गरीबुन नवाज मोइनुद्दीन हसन संजरी की सूरत में एक कटोरे में सागर को समेट कर बता दिया, ये हुकूमतों से नहीं होता, लंबी जमीनों से नहीं होता, ये शहंशाहियत से नहीं होता, ये मुस्तफा के गुलामों से होता है। वाह वाह वाह। इसलिए इस दुनिया में ताकतवर वही है जिसे मुस्तफा जाने रहमत की गुलामी नसीब हो गई हो। और इस जमीन पर एक चीज ये याद रखें कि निकाह एक नेमत है। इस जमीन पर निकाह एक नेमत है और ये नेमत हर किसी को अता नहीं की जाती। ये नेमत हर किसी को अता नहीं की जाती। निकाह एक नेमत है। हम और आप ये समझते होंगे कि निकाह मौलवी साहब के 1100 रुपया नजराना देने और निकाह फार्म पर अंगूठा या दस्तखत कर देने का नाम है। हाँ, वजह यही हुई, वजह यही हुई कि हमने उस चीज को कमजोर कर डाला और कमजोरियों में डालने की नापाक साजिशें रची। सारी चीजों को हमने फ्रंट पर कर दिया, सारी चीजों को हमने फ्रंट पर कर दिया और जो मगज था, जो गूदा था, जो उसकी जो है जड़ और बुनियाद थी, उसको हमने कमजोर कर दिया। भाई जल्दी करो, बहुत कीमती बात निकल जाएगी, आपकी तवज्जो रहेगी। हाँ, आपकी तवज्जो रहेगी।
तो देखिए बहुत दूर से हम ग्राउंड ले रहे हैं, इसीलिए हमने ना घड़ी बांधी है ना मोबाइल हम यहाँ लाए हैं, हम सुई नहीं देख रहे हैं। अब जहां तक बात चली जाए, और आप जैसे गयूर बेदार सामईन मिले हुए हैं, ये काम बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसों में नहीं हो पाता है जो छोटी जगहों पर हो जाता है। हाँ, और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बैनर पोस्टर देखकर नहीं बोलते हैं, बल्कि मुस्तफा के गुलाम चंद बैठ जाएं तो तकरीर वही होगी जो कॉन्फ्रेंस में होती। हाँ, तो ये अब मक्स था। निकाह को हमने क्या समझा? निकाह को हमने ये समझा कि ये एक रस्म है, एक रस्म है जो मुसलमान होने के नाते अदा की जाती है। और मौली साहब को बुला करके बस कबिल तो 3 मरतबा पढ़ के छुहारा लूट लियो और दस्तखत करके एक फार्म लड़की वाले एक फार्म लड़के वाले, मौली साहब का 1100-2100 नजराना दियो, यही निकाह है। नहीं साहब, आज मैं वो चीजें बता दूं आपको निकाह के ताल्लुक से जो शायद जहन पे ना आई हो। हाँ, इतनी चीजों का नाम निकाह नहीं है, ये तो निकाह मुनाकिद करने की एक सूरत है। असल निकाह की तारीफ क्या है? इब्ने आदम की नस्ल को सुरक्षित नस्लों तक पहुंचाने का नाम निकाह है। इंसानी आबादी को हराम कारियों के दलदल से निकाल करके हलाल के लुक्मों को अता कर देने का नाम निकाह है। ज़िनाकारियों के खुराफात और जरासीम और कैंसर और एड्स से बचा करके एक सुरक्षित पाकीज़ा औलादों को दुनिया में जन्म दे देने का नाम निकाह है। समाज में भाईचारगी, बराबरी, यकतायत, यकजहती, एक दूसरे से मिलनसारी और मोहब्बत के पैगाम को आम कर देने का नाम निकाह है। पूरी बस्ती में अदलो इंसाफ के तराजू के कायम कर देने का नाम निकाह है। पूरी दुनिया में जो तवायफ के अड्डे चला रहे या कहवा खाने, होटल और न जाने कैसे कैसे कसीनो और ज़िनाकारियों के अड्डों को परवान दे रहे, ओयो जैसी नापाक ऑफिसें दुनिया में कायम करके आधार कार्ड जमा करके ज़िना का उन्हें परमिशन दिया जा रहा हो, ऐसी नापाक स्कीमों पर जूते और चप्पल मार कर तमाचा रसीद कर देने का नाम निकाह है। यहूदियों के नंगेपन समंदर के किनारे जहां बेटी भी नंगी पड़ी हो, वो लंदन, पेरिस, अफ्रीका, अमेरिका या गोवा की वो आप जो है समुद्री तटों को देखिए, जहां एक बेटी नंगी पड़ी है, वही एक माँ भी नंगी पड़ी है, वही एक बाप भी नंगा पड़ा है, वही एक भाई भी नंगा पड़ा है। सगी बहन सगे भाई से हामिला हो गई, सगी बेटी सगे बाप से हामिला हो गई, हमल जाए करवाया गया, पॉलीथीन में बच्चों को पैक करके कूड़ेदान में ले जा करके फेंका गया, अस्पतालों में नाजायज औलादों को छोड़कर राहे फरार अख्तियार किया गया। तो अमेरिका, अफ्रीका, लंदन यानी यहूद और नसारा के जुल्म जबर की बनाई हुई ये नंगेपन की तारीखों और अमेरिकी गंदी सोचों पर पहरा बिठाने का नाम निकाह है। पहरा बिठाने का नाम निकाह है, क्योंकि इस दुनिया में आज से नहीं, इस्लाम से पहले भी नंगेपन को परवान चढ़ाया गया, नंगेपन को आगे रखा गया। काबा का
तवाफ नंगे होकर किया गया। इस्लाम से पहले मक्का के बाजारों में नंगी औरतें बेची गई। इस्लाम से पहले मक्का के गली कूचों में नंगी औरतों को रस्सियों से जकड़कर फिराया गया। इस्लाम से पहले मक्का के गलियारों में एक बेवा की चादर को छीन करके कैदोबंद की मुसीबतें झेलने पर मजबूर किया गया। इस्लाम से पहले ये तो इस्लाम ने आकर के हातिम ताई की बेटी, जिसने अभी इस्लाम का कलमा नहीं पढ़ा था, कैदी होकर नबी के सामने लाई गई। नबी ने अपनी चादर उतारी और उस बेटी के सर पर रख दिया। सहाबा अर्ज करने लगे, आका ये अपनों में नहीं है, ये कलमा पढ़ने वाली नहीं है। कहा सहाबा रुक जाओ यारा, बेटी तो है किसी की भी हो, लंके सर अच्छी नहीं लगती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मजहब इस्लाम, पैगाम इस्लाम। नारे तकबीर, तो औरतों के वजूद को ढक देने का नाम निकाह है। औरतों के सरों को चादरें दे करके उनकी इज्जत और आबरू को महफूज कर देने का नाम निकाह है। नस्ल इंसानी को पूरी कुव्वत के साथ चलाने का नाम निकाह है। मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नतों का प्रचार करने का नाम निकाह है। दीन की अजमतों को परवान चढ़ाने का नाम निकाह है। इस दुनिया में अदलो इंसाफ की खूबसूरत खुशबुओं को फैलाने का नाम निकाह है। क्योंकि हजरत आदम से लेकर के जो निकाह जन्नत में हुआ, जो निकाह हजरत आदम का जन्नत में हुआ, मेरा बाप भी निकाह वाला, मेरी माँ भी निकाह वाली, यानी आदम की जितनी औलादें चली वो निकाह के जरिए से चली। अब अगर कोई इसको तोड़ करके ज़िनाकारी को फरोग देना चाहता है तो वो अपने बाप की असल औलाद नहीं है। क्योंकि नस्लों को बचाने का नाम निकाह है। अजमत आदम को दुनिया में बरकरार रखने और परचम लहरा देने का नाम निकाह है। क्योंकि निकाह नबियों के तरीकों में शामिल, निकाह आदम से लेकर ईसा के तरीकों में शामिल, निकाह मुस्तफा की सुन्नत में शामिल, निकाह सिद्दीक़ अकबर की जिंदगी में, निकाह फारूक आज़म की जिंदगी में, निकाह उस्मान ज़ुन्नूरैन की जिंदगी में, निकाह शेर खुदा की जिंदगी में, निकाह हसन हुसैन की जिंदगी में, अरे निकाह गौसे आज़म की जिंदगी में, निकाह मोइनुद्दीन हसन संजरी, मोइनुद्दीन गरीब नवाज की जिंदगी में, निकाह कुतुबुद्दीन बख्तियार की जिंदगी में, निकाह साबिर पाक कलियरी की जिंदगी में, निकाह महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया की जिंदगी में। तो सुनो, अंबिया की सुन्नतों को कायम रखने का नाम निकाह, सहाबा के तरीकों पर चलने का नाम निकाह, वलियों की जिंदगी को प्रचार कर देने का नाम निकाह है। सुन्नते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, मुसलमानाने बतुआ बुजुर्ग, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मौलवी की कहानी समझ ली निकाह को, और आज दुनिया उसका गलत फायदा उठा रही है। आज दुनिया उसका गलत फायदा उठा रही है। आज मुसलमानों में भी कुछ ऐसे बदनुमा दाग की सूरत में लोग उठकर खड़े हुए जिन्होंने ये कहा मादअल्लाह की निकाह, शादी, ब्याह ये प्राचीन कथाओं मतलब पुरानी कहानियों का मामला है। हम सब स्टैंडर्ड हो गए, पढ़े लिखे हो गए। हम लोग पहले एक दूसरे को पसंद करेंगे, उसके बाद 6 महीना साल भर साथ में घूमेंगे, पिकनिक पे जाएंगे, और अल्लीताल, मल्लीताल, नैनीताल, वहां से लेकर अंदर सूडान तक हम घूमेंगे। 6 महीना, साल भर, 2 साल उसके साथ घूमेंगे, अपने पार्टनर को पहचानेंगे, वो हमको पहचानेगी, एक दूसरे का मिजाज समझ लेंगे कि साथ रह सकते हैं कि नहीं।
अगर नहीं समझ आया तो 2 साल ज़िना करके हम उसे छोड़ देंगे। इस बीच में क्या ज़िना बंद रहेगा? ना ना साहब, क्योंकि जहां एक मर्द एक औरत तनहा खड़े हो जाए, सरकार ने फरमाया उसके बीच में इब्लीस खड़ा होता है। ये तुमने कैसे कह दिया कि फ्रेंड है? हमारी यारी है, दोस्ती है, इसके आगे कुछ नहीं है। हमने कहा सुनो, माचिस और आग की दुश्मनी है, कुर्बत नहीं। पेट्रोल और आग की दुश्मनी है, कुर्बत नहीं। पेट्रोल और आग में फ्रेंडशिप नहीं हो सकते, दोस्ती नहीं हो सकती। माचिस और आग में दोस्ती नहीं हो सकती। फूस के छप्पर और अंगारों में दोस्ती नहीं हो सकती। ये मुखालिफ चीजें हैं, मुखालिफ। ऐसे ही कोई जवान लड़की 18 साल की और जवान लड़का 22 साल का दोस्त नहीं हो सकते हैं। बीच में सेना का बाजार गर्म होगा, इसलिए ऐसी दोस्ती को इस्लाम ने कल भी हराम कहा, आज भी हराम है और सुबह कयामत तक हराम रहेगा। या रसूल अल्लाह, मुफ्ती कमालुद्दीन साहब माशाअल्लाह। इसलिए आज अंग्रेज ज़दा औलाद ये साबित करना चाहती है कि मादअल्लाह मुसलमानों का तरीका गलत है, बाकी दुनिया सही कर रही है। हाँ, मुसलमानों का तरीका गलत है, बाकी दुनिया सही कर रही है। हमने कहा आओगे एक मरकज पे, थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन आकर जब चौराहे पर पहुंचोगे, जब चारों तरफ से मदद की दीवारें गिर चुकी होगी, तो पूरी दुनिया हाथ जोड़कर एक दिन कहने वाली है, मैं मुजरिम हुआ मुझे साथ ले लो कि रस्ते में है जा बजा थाले वाले, जा बजा थाले वाले। एक दिन दुनिया पलट कर आएगी उसी मरकज पे, क्योंकि इस्लाम किसी की परवाह नहीं करता। इस्लाम किसी की परवाह नहीं करता। चलोगे तो खुद सवरोगे, नहीं चलोगे तो खुद का मुकद्दर फोड़ोगे। इस्लाम का कोई नुकसान नहीं होने वाला। तो निकाह को दीने इस्लाम में नबी ने क्या कहा? अन्निकाह मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। सरकार ने इरशाद फरमाया, निकाह मेरी सुन्नत है, जिसने मेरी सुन्नत पर अमल किया उसने गोया मुझसे मोहब्बत की, वो हम में से गए। जिसने मेरी सुन्नत का इनकार किया उसका मेरा कोई ताल्लुक नहीं। ये सरकार का अपना इरशाद है, निकाह मेरी सुन्नत है, जो हर निकाह की मजलिस में पढ़ा जाता है। तो निकाह एक रस्म नहीं है साहब। आज दुनिया जिन रास्तों पर चलना चाहती है, अच्छा बज़ाहिर हमें नुकसान नजर नहीं आता और नई नस्लों को तो बिल्कुल नजर नहीं आता। नुकसान उन्हें नजर आएगा जिन्होंने किताबों की और तारीखों की सैर की है और आने वाले खतरात से वो तारीखों के जरिए वाकिफ है। हाँ, नुकसान नौजवानों को तो बिल्कुल नजर नहीं आ रहा, आम लोगों को भी नजर नहीं आ रही। जैसे ये होता है ना कि अगर कोई मौलाना कह दे कि भाई देखो लड़की को अपने कब्जे में रखो, उम्र हो गई है, घर के चौखट के बाहर न जाने दो, एक दूसरे से बात ना करने दो, मोबाइल वगैरह देखा करो, चेक किया करो, कहीं गैर से बातें तो नहीं हो रही, किसी से कोई फ्रेंडशिप तो नहीं है।
तो अब माँ बाप ये कह करके टाल देते, अरे मौलाना साहब अब दौर खत्म हो गया, कहाँ लड़कन का कब्जे हम कहीं मिली, लड़के सब आजाद हैं। हम कहने के मुंह में गुम्मा ठूसो, हाँ एक मुंह में गुम्मा ठूसो, एक दिमाग खराब हो गए, एक आगरा भेजो। हमने कहा दुनिया लाख बदल जाए, दुनिया लाख बदल जाए, तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक़्तिदार अपनी। तो ये हम और आपके लिए मतलब ये इब्लीसी ज़बान कि अरे मौलाना वो दौर नहीं रह गया, लड़के बच्चे कहाँ कब्जे में रहते हैं। हमने कहा सुनो, सबसे पहले तो तुम ही कब्जे में नहीं हो, हाँ सबसे पहले तो तुम ही कब्जे में नहीं हो। अगर कब्जे में खुद होते तो ऐसी गंदी जबान न निकालते। तो अब नस्लों को आजादी, नस्लों को आजादी दी गई, इस्लाम ने उस पर बंदिश लगाई। इसके खतरात हमें और आपको नजर नहीं आ रहे हैं। हाँ, निकाह किसे कहते हैं ये याद रखिएगा, बात इसी पर होनी है इंशाअल्लाह। हाँ, तो हमें ये खतरात नजर नहीं आते। हमने आजाद कर दिया, आजादी करते करते, आजादी देते देते गली कूचों में गई, किसी की निगाह पड़ी, इसकी निगाह पड़ी, दुनिया बेवफा है, अपने दामे फरेब में गिरफ्तार कर लिया। माँ बाप को खबर नहीं, क्योंकि माँ बाप को ना इल्मे गैब है ना